Anime and Japanese lovers. So I already told you about Japanese language. So today I'm telling you JLPT N5. Okay. So JLPT N5 एक एग्जाम होती है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक है, इसमें आपका जो जापानीज लेवल रहता है वो चेक किया जाता है और जो N5 रहता है वो इजी रहता है और N1 हार्ड रहता है. तो मैं अभी N5 के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब N5 के लिए तैयारी कर रही हूँ. ठीक है, N5 अभी मैं N5 की बेसिक डिटेल दे देती हूँ. N5 एक बिगिनर लेवल का रहता है, उसमें आप बेसिक ग्रामर सीख सकते हो, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हो और डेली कन्वर्सेशन जो एकदम सिंपल रहते हैं वो कैसे करते हैं वो सीख सकते हो. ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट कब रहती है? इंडिया में रहती है जुलाई 1 संडे को और दिसंबर में रहती है 1 संडे को. तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी 5 तारीख की एग्ज़ाम है और मैं ऑलरेडी इसका फॉर्म भर चुकी हूँ और फीस थी कुछ तो भी 2400 रुपये. ओके, किसकी? यहाँ JLPT N5 की. अभी आते हैं एग्ज़ाम सेक्शन में कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा. ठीक है, वोकैबुलरी रहती है, उसमें से वर्ड रहते हैं, वर्ड में से 800 वर्ड रहते हैं और कांजी में 100+ कांजीज रहती है. हिरागाना रहता है, काताकाना रहता है, इनकी रीडिंग्स आती है. बेसिक कांजी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 80 से 100 तक रहती है. ठीक है, उसमें फिर सेकंड रहता है ग्रामर एंड प्लस रीडिंग. जो हिरागाना काताकाना अगर तुमको आ गया तो तुम रीडिंग इजीली कर पाओगे और अगर तुमको ये कांजी आ गई तो. ठीक है, अभी ग्रामर तो तुम धीरे धीरे सीखोगे ही कि ग्रामर कैसा होता है, क्या होता है करके. तो उसमें क्या आता है? वागा, नो, दे फॉर्म आता है, देश, जारी, मासन फॉर्म आता है, एडजेक्टिव आता है, सिंपल रीडिंग, पैसेजेस बताए जाएंगे, उसमें से तुमको समझना रहता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है करके. ठीक है, उसके बाद आता है लिसनिंग की थर्ड लेवल का रहता है, उसमें रहता है ऑडियो प्ले करते हैं और उसको तुमको सुन के आंसर देना रहता है. उसमें डेली कन्वर्सेशन रहता है और सिंपल क्वेश्चन रहता है. अगर सिंपल क्वेश्चन रहा तो तुमको समझना पड़ता है कि उसमें पूछा क्या है और आंसर क्या देना है और डेली कन्वर्सेशन में किस बात पे बात हुई है. ओके, अभी मैं इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम एंड मार्क्स, तो टोटल टाइम रहता है 105 मिनट का, मार्क्स रहता है 180 का और कैसे पासिंग मार्क्स 80+ रहता है. बट इसमें ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर तुमने वोकैबुलरी मतलब जो ग्रामर और रीडिंग है उसमें अगर तुमने 80 ला लिए तो तुम पास हो गए. यहाँ पे ऐसा नहीं रहता. ये जो तीनों लेवल रहते हैं उसमें हर इसमें मिला के आपके 80 आना चाहिए, तब जाके आप तुम पास हो जाओगे. तो ये फॉर्मेट रहता है JLPT N5 का.